हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। देखिए 71 नंबर प्रश्न 71 नंबर प्रश्न में इस प्रकार से तीन फिगर दे रहा है। ए चित्र हो गया, बी हो गया और तीनों सी हो गया। और तीनों में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्र ए की। इसमें देखो नाम दे देंगे, तो ये R1 हमने मान लिया, इसको हमने R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया। अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ए से। जब यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो ये इधर अलग हो जाएगी और इधर अलग हो जाएगी। जब इसमें और इसमें अलग अलग धाराएं हैं तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वैद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो R2 R3 किस में है, समांतर क्रम में है। कौन से चित्र की बात कर रहे हैं, चित्र ए में R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है, होता है 1/R1, तो इसको R' ले लेंगे। 1/R बराबर होता है क्या, 1/R1 + 1/R2, तो R1 की जगह R2 ले लेंगे और ये हो जाएगा 1/R3। सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यू रख के, तो जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/R' आएगा 1/R2, और R2 दे रहा है 8 और ये भी दे रहा है 8। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, जब हर समान है तो जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2/8, काटेंगे तो 1/4, तो R' आ जाएगा। R' का 1 में गुणा करेंगे R', 4 का 1 में करेंगे 4 ओम। यह हो जाएगा इसका फार्मूला। R' बराबर जो आपका आया वो आ गया 4 ओम के, 4 ओम हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जब R' 4 ओम हो गया तो देखो इनको मिला दिया गया, इनको मिला के एक बना दिया गया। इसको फिगर को नोट कर लो, समझाने के लिए इसको हम रब कर रहे हैं फिगर। जिसको नोट करना हो वीडियो को रोक के नोट कर लेना। इनको क्या किया गया, इसको ऐसे मिला के एक कर दिया गया, एक ऐसे, क्लियर। और जिसका प्रतिरोध कितना आया था, 4 ओम। अब देखो यहाँ से जो धारा जाएगी जो इसमें होगी वही इसमें होगी, तो ये दोनों किस में दिख जाएंगे आपको, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य या परिणामी प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है, R बराबर होता है R1 + R2, तो R1 की जगह हो जाएगा 8 और R2 की जगह जो ये R' आया है 4 ओम, तो कितना हो गया 12 ओम। और ये हो गया आपके फर्स्ट चित्र का आंसर, जो कि कितना है 12 ओम है। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, हम इसको रब कर रहे हैं, दूसरा फिगर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको दे रहा है 8 ओम, इनके नाम देंगे, इसको दे दिया R1, इसको दे दिया R2, इसको दे दिया R3 नाम और इसको R4। सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ से धारा अगर गई ए से तो इधर अलग, तो ये दोनों किस में हो गए, समांतर में। जब धाराएं अलग तो किस में होंगे, समांतर में होंगे। तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R बराबर होता है, तो इसको R' मान लीजिए। क्या होगा 1/R1, R1 की जगह दे रहा है 8 और 1/R2, R2 की जगह पे दे रहा है 2, तो 1/R' बराबर आएगा, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 8 एकम 8, 2 चौको 8, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। उल्टा करेंगे R' का तो इसका उल्टा हो जाएगा 8/5, ये हो गया। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से गई धारा तो इधर फ्री तो मिलेगी, फिर लेकिन अलग अलग हो गई, तो जब अलग अलग हो गई तो इधर अलग अलग, तो ये किस में है, समांतर क्रम में। R3 व R4, तो निकालेंगे R3 व R4 का तुल्य प्रतिरोध। R3 व R4 का तुल्य प्रतिरोध, इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। तो इसका जब आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फार्मूला वही 1/R बराबर, तो R" ले लीजिए। 1/R1 हो जाएगा 4 के, 1/R2 हो जाएगा 6 के। एलसीएम लेंगे आएगा 12,
4 तेई 12, 6 दूनी 12, आ गया 5/12। इसका उल्टा करेंगे तो आर डबल डैश जो आएगा वो आ जाएगा 5/12 के, 12/5 के, 12/5 ओम। ये हो गया आर डबल डैश। क्लियर? तो ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर। अब देखो चित्र को आप लोग नोट कर लीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो इनको अब क्या किया गया, इसको दोनों को, इन दोनों को हटा दिया गया और इन दोनों के स्थान पर एक कर दिया गया, और इन दोनों के स्थान पर एक कौन सा किया गया, इनके स्थान पर किया गया जिसका मान है 8/5 ओम। और इन दोनों को हटाया गया और इसके स्थान पर भी एक कर दिया गया, इनको भी हटा के एक कर दिया गया, और जिसका मान कितना आया है 12/5 ओम। अब देख रहे हैं किस में होगा, समान श्रेणी क्रम में। तो ये और ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो इसको निकालेंगे, इसका श्रेणी क्रम में मतलब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 की जगह R डैश और R2 की जगह R डबल डैश। R डैश की जगह पे दे रहा है 8/5, R डबल डैश की जगह दे रहा है 12/5। एलसीएम लेंगे, समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 20/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 8 का मान आएगा 5 चौको 20, 4 ओम। 4 ओम इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आ गया इसका आंसर 4 ओम। तो ये हो गया कौन सा, सेकंड। अब थर्ड फिगर की बात करते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले लें। फिर हम थर्ड नंबर बताने जा रहे हैं आप लोगों को। थर्ड नंबर में देखिए चित्र सी में प्रश्न वही चल रहा है 71। चित्र सी आपको दिख रहा है बोर्ड में, तो देखो ध्यान देंगे, ये यहाँ पे कट का निशान बना हुआ है। कट का मतलब है ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको ये ऐसे अलग अलग है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे टच कर रहे हैं, है क्या, अलग अलग। तो इसको ऊपर से उठा के निकाला गया है, जैसे ये उठा हुआ है तो ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। मतलब ये एक पूरा सिंगल तार है और ये एक पूरा सिंगल तार है। तो इनके अगर हम नाम दें R1, R2, ये R3 और ये R4, तो R1 और R3 श्रेणी क्रम में, R2 और R4 समान श्रेणी क्रम में, और इनका परिणामी किस में होगा, समांतर क्रम में। तो लगाएंगे क्या, R1 प्लस R2 का, R1 प्लस R3 का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R डैश ले लेंगे, R1 प्लस R3। R1 दे रहा है 8, ये दे रहा है 6, कितना हो गया, 14 ओम। R1 आपको कितना दे रहा है, 8, और R3 कितना है, 6। ऐसे ये श्रेणी क्रम में है तो R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध लेंगे, R2 व R4 का, R4 का तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ रहा है श्रेणी में कैसे है, यहाँ से धारा गई, इधर वाली ये सेम गई क्योंकि ये टच कर नहीं रहे हैं, तो इधर वाली ये सेम हो गई इसमें और इधर वाली ये सेम हो गई इसमें। तो R2 और R4 श्रेणी में और R1 और R3 श्रेणी में। तो R2 और R4 का लगाएंगे। अब श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला वही R बराबर या R डबल डैश बराबर R2 प्लस R4। और R2 कितना दे रहा है आपको, R2 दे रहा है आपको 8, और R4 कितना दे रहा है, 6, सॉरी R2 दे रहा है 2, और ये दे रहा है कितना, 4। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो। निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो अब ये किस में होंगे, आपस में समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा अलग थी, इसमें धारा अलग थी। तो धारा अलग होने के कारण किसमें, समांतर क्रम में है। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। किसकी बात कर रहे हैं, पूरे परिपथ की के तुल्य प्रतिरोध की। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध
तो जब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो फार्मूला आएगा 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। 1/r बराबर r डैश आपको दे रहा है 14, r डबल डैश दे रहा है 6, एलसीएम लेंगे 42, 14 से डिवाइड करेंगे 14 तियाँ 42 और ये 7 छंग 42, तो 7 3 10/42, तो r बराबर आएगा 42/10, भाग देंगे कितना हो जाएगा 4.2 ओम। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4.2 ओम जो है इस प्रश्न का आपका आंसर है। तो इस प्रकार से चित्र सी को भी आप लोगों ने समझा। जिसको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को बैक करके इसको फिर से देख लें, नोट कीजिए। 72 नंबर प्रश्न देखिए। 72 में कह रहा है संलग्न चित्र में यदि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध दे रहा है 2 ओम है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इनका परिणामी प्रतिरोध 2 ओम दे रहा है, कह रहा है आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किसमें है, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से धारा जाएगी सभी में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, और धारा का मान यदि अलग अलग है तो क्या होंगे, वो समांतर क्रम में होंगे। तो तीनों की तीनों क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो दे रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आपको दे रहा है। तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1। तो 1/r, r मतलब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/r1 की जगह 4 है, r2 की जगह r है, r3 की जगह 12 है, तो ये हो गया। r को इसी तरफ बना रहे दीजिए, बाकी सबको 1/2 की तरफ लेके आइए। तो इसको जब 1/2 की तरफ लाएंगे तो माइनस के 1/4, इसको जब 1/2 की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/12। तो 1/r बराबर एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा। 2 से 12 में भाग देंगे, 2 छंग का 12, 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तीन 12, 12 का 12 में भाग देंगे, बचेगा 1। तो 1/r बराबर माइनस 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 के 4, -3 -1 -4, -4 6 में जाएंगे तो बचेगा 2/12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग का 12, तो जो 1/r आया वो आया 1/6। यहाँ से अगर हम r का मान निकालें तो हम क्या पाएंगे कि r का अगर हम 1 में गुणा करें तो r आ जाएगा, और 6 का हम 1 में गुणा करें तो 6 आएगा, और ये 6 ओम जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जो r का मान आपका आया वो कितना आ गया भैया, 6 ओम आ गया। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर में कह रहा है निम्नांकित परिपथों में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर की आपको गणना करना है। यहाँ पे दे रहा है पॉइंट ए और ये दे रहा है बी। तो देखो विभवांतर v बराबर आपको पता है होता है I × R। I तो आपको धारा दे रहा है 2 एम्पीयर की है, R का मान निकालना है। तो R क्या करेंगे, पूरे ए और बी के बीच कह रहा है तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ये काम है आपका, वही R का मान आ जाएगा। और जैसे ही R का मान आया तो v बराबर IR लगा के नोट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। R1 हो गया इतना, R2 हो गया 4 ओम, और R3 हमने इसको मान लिया इतना। यहाँ से वैद्युत धारा गई, दोनों में अलग अलग है, तो ये दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, इसका जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला वही 1/r बराबर 1/r1। R1 की जगह पे दे रहा है 6 और R2 की जगह पे दे रहा है 4, तो 1/4। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 दूनी 12, और 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। तो 1/r बराबर आ जाएगा 3 2 5, 5/12 के। उल्टा कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा 12/5। इसको r डैश कर दो नाम, r डैश। अब देखो इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया, मतलब ऐसे बना दिया गया, इस प्रकार ऐसे बन गया। और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आया, इन दोनों को जो मिला के एक बनाया गया उसका मान है 12/5। या 5 से अगर हम भाग दे दें तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो 2.4 ओम। तो इसका तो मान आ गया 2.4 ओम, और इसका दे रहा है आपको 3.6 ओम। अब ये किस में दिख रहा है, यहाँ से धारा गई सेम होगी, तो किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध।
इनके बीच जब आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में लगेगा, और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। R1 दे रहा है 2.4 या R डैश दे रहा है 2.4 और R2 की जगह 3.6। ऐड करेंगे तो आपको पता है 6 4 10, 10 की 0, 3 2 5, 5 और 1 6, एक अंक बाद दशमलव है, तो इसका आंसर R बराबर आ गया 6 ओम। निकालना क्या है, परिपथ ए व बी के बीच विभवांतर। किसकी गणना करनी है, ए व बी के बीच विभवांतर की। तो ए व बी के बीच विभवांतर, इनके बीच जब आप विभवांतर का मान निकालेंगे तो विभवांतर V बराबर आपको पता है क्या होता है, I इंटू R, और I का मान आपको दे रहा है 2 एम्पियर, और R जो आया है वो आया है 6 ओम। तो V बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, तो V का मान आ जाएगा 12 वोल्ट, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका 12 वोल्ट। ये हो गया इसके फर्स्ट नंबर का आंसर, नोट कीजिए। अब देखो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब कर रहे हैं। अब देखो इसी का एक सेकंड फिगर आपको दे रहा है जिसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न वही है 73, इसका बी नंबर फिगर दे रहा है। ध्यान से समझेंगे फिगर को, कुछ इस प्रकार का फिगर चित्र है। इसमें धारा दे रहा है 2 एम्पियर, पॉइंट दे रहा है यहाँ पे ए, इनके मान दे रहा है 3 6 6, इसका दे रहा है 3 ओम, ये 6 ओम, और ये आपको दे रहा है, ये भी दे रहा है आपको 6 ओम, और इसके बाद ये डी दे रहा है पॉइंट, और इसका मान दे रहा है 2.5 ओम। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि विभवांतर निकालने के लिए वी बराबर होता है आई आर। आई का मान तो आपको दे रहा है कि कुल धारा कितनी है, 2 एम्पियर है, आर नहीं पता है, तो ए व बी के बीच हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत धारा प्रवाहित की, एक इधर गई और एक इधर गई, इधर वाली यहाँ जाके 2 भागों में हो गई, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में। तो पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, R1 R2 R3 और ये ले लो R4। तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो R1 व R2 का जो तुल्य प्रतिरोध होता है ये समांतर में, और समांतर का फार्मूला 1/R बराबर लगाएंगे। क्या होता है 1/R1, तो ये R डैश मान लो, R1 दे रहा है 6, R2 भी दे रहा है 6, तो ये क्या होंगे, हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, आएगा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/R डैश बराबर 1/3। R डैश का 1 में गुणा करेंगे R डैश, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ओम। यह हो गया इसका आंसर। R डैश आपका आ गया कितना, 3 ओम। ये क्या होगा, ये तो इसका केवल आया तुल्य प्रतिरोध। अब अभी हमें निकालना किसका है, ए और बी के बीच। तो अब देखेंगे जब यहाँ से गए तो इधर की धारा अलग, इधर की अलग, तो ये और जो ये आया इनको तो मिला के आप चित्र बना लीजिएगा। हम चित्र धीरे धीरे रब करते जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्लियर। और इसको हमने क्या किया, इनको हटा के एक कर दिया गया है, एक ऐसे ऐसे एक कर दिया गया, और जिसका मान कितना आ रहा है, 3 ओम। तो ये 3 और ये 3 किस में होंगे, समांतर क्रम में, और ये क्या था, R डैश। तो R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध। इनका तुल्य प्रतिरोध जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, समांतर क्रम में है तो वही फार्मूला 1/R, तो R डबल डैश ले लीजिए।
ये भी 3 ये भी 3, तो 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे जब करेंगे तो r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 3/2। अब क्या किया गया, इनको भी दोनों को हटा दिया गया और इन दोनों की जगह पे 1 कर दिया गया। फिर इन दोनों की जगह पे 1 लगाया गया अलग, और जिसका मान कितना आया 3/2, या 2 से भाग देंगे तो 1.5 ओम। क्लियर। 3 से जब 2 का भाग देंगे 3 में तो आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5 ओम। अब यहाँ से धारा गई सीधे निकल गई, तो ये दोनों में समान होगी धारा, तो ये किस में होंगे, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में। धारा समान किस में, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे अतः परिपथ का या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध के बीच तुल्य प्रतिरोध। इनके बीच हम लोग जब तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे ए व बी के बीच, तो फार्मूला वही होता है R बराबर श्रेणी क्रम का R1 + R2। तो R1 दे रहा है 1 + 0.5 और R2 मतलब R4 दे रहा है 2.5। ऐड करेंगे 5 5 10 की 0, 2 1 3 और 1 4, 4.0 अर्थात 4 ओम। पूछ रहा है ए व बी के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभवांतर। विभवांतर जब निकालेंगे ए व बी के बीच, तो फार्मूला क्या होता है आर ए बी बराबर या वी बराबर आई इंटू आर के। वैल्यू पुट करेंगे वी बराबर आई आर, तो आई की जगह पे तो आपको पता है कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो 2 एम्पियर की वैद्युत धारा आपको प्रश्न में दे ही रहा है चित्र में। और निकालेंगे क्या, प्रतिरोध आर का मान आया 4, तो क्या आ गया 4 दूनी 8, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इसका आंसर हो गया 73 नंबर प्रश्न का। नोट कीजिए। देखो ध्यान देते हैं 74 नंबर प्रश्न में। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे कि ए और सी में नंबर 1 कंडीशन आपको दे रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर। और दूसरा कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसके बीच निकालेंगे, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो बात करें यदि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध की, तो हमने कहा था जिन बिंदुओं के बीच निकालना होता है उनको आप क्या करें, ध्यान में रखते हैं। तो ए को आप ध्यान में रखेंगे और सी को रखेंगे। यहाँ से वैद्युत धारा हमने डाली। अब इसको 3 मार्ग मिले, एक इधर मिला, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तीनों में अलग अलग धारा हो जाएगी। इसमें क्या होगी, सेम होगी धारा, क्योंकि इसको पहुंचना कहाँ पे है, सी तक, कहीं बीच में स्टॉप कुछ है नहीं। इसको धारा इसमें भी सेम होगी और इसमें अलग होगी। तो ये दोनों धारा सेम, तो ये किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। और ये इसका परिणामी और ये किस में हो जाएंगे, समांतर में, क्योंकि सभी क्या है, अलग अलग, सभी में धाराएं अलग अलग हैं। तो आर ए बी व आर बी सी का परिणामी निकालना क्या है, फर्स्ट नंबर में ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए। सीधे हम फर्स्ट पॉइंट डाले दे रहे हैं, स्क्रीन में तो आपको दिख ही रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले निकालेंगे आर ए बी व आर बी सी का तुल्य प्रतिरोध। तो ये किस में आपको दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों है, क्योंकि धाराएं समान होगी। यहाँ से जो धारा जाएगी वो सेम गुजरेगी। तो जब श्रेणी क्रम में धारा समान, तो R बराबर निकालेंगे इसका R1 ले लो, और R1 बराबर क्या होगा, आर ए बी प्लस आर बी सी के। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा बराबर ए बी जो दे रहा है 2 दे रहा है, ये दे रहा है 1, तो आ जाएगा 3 ओम के। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे, ये वाला, ये श्रेणी में है, तो आर ए डी व आर डी सी का तुल्य प्रतिरोध। इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो फार्मूला इसका R2 बराबर होगा, श्रेणी क्रम में है, तो आर ए डी प्लस आर डी सी बराबर, ये भी कितना दे रहा है, ये आपको दे रहा है कितना, ये दे रहा है 2 और ये दे रहा है 1, तो हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 ओम के। ये हो गया तीनों। इसके बाद बात क्या करेंगे, परिपथ का। आप देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या आया था, ये वाला, तीनों किस में होंगे, क्योंकि यहाँ से धारा गई, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, तो किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो पूरे परिपथ का निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध।
अतः ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अतः ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या आएगा, आर बराबर, इस श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1, r1 दे रहा है 3, r2 इसको लेंगे 3 और r3 भी दे रहा है 3 या r2 दे रहा है 3। हर समान है तो अंश समान, अंश जुड़ जाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 3 3/3 के, 3 से 3 काटेंगे 1 तो 1/r बराबर आया 1, अर्थात r बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 ओम। r का जो मान आया वो आ गया 1 ओम के। ये आ गया इसका फर्स्ट का आंसर, किसके बीच, ए व सी के बीच। क्लियर, तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम किसके बीच करने जा रहे हैं, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे। सेकेंड नंबर, ए व बी के बीच जब तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो अब ये सी पॉइंट को हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब हमें ध्यान देना है बी पॉइंट को। यहाँ से धारा गई, इधर अलग चली गई, इधर अलग चली गई, इधर अलग चली गई, इधर से होके गई सेम गई, इधर से अलग गई, यहाँ वाली जो गई, यहाँ वाली इससे और यहाँ वाली, ये दोनों आपस में क्या हुई, मिल गई, ये यहाँ से मिल के जाएंगी तो इनका और इनका परिणामी किस में होगा, समांतर में। लेकिन इनको जो मिला के एक बनेगा, जब ये दोनों का निकालेंगे श्रेणी में, इसके साथ ये समांतर में, और इनको जो मिला के बनेगा वो किसके साथ, इसके साथ होगा, श्रेणी क्रम में। तो पहले तो इतना सॉल्व करते हैं कि यहाँ से धारा गई, ये दोनों श्रेणी में है तो इसका श्रेणी निकालते हैं। तो आर ए डी व आर किसके बीच, बी सी डी सी, पता है ना सेकंड में किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच, आर डी सी का तुल्य प्रतिरोध। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, आर ए डी श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फार्मूला पता है कि आर बराबर होता है r1 + r2, तो आर ए डी प्लस आर डी सी बराबर, आर ए डी दे रहा है आपको 2, आर डी सी दे रहा है 1, कितना हो गया, 3। अब देखो इनको मिला के 1 बनाया गया, इनको मिला के क्या कर दिया गया, 1 बना दिया गया, और जिसका मान आपको कितना दे रहा है, 3 ओम दे रहा है। और यहाँ से धारा अलग, यहाँ से धारा अलग, तो ये किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो R1 जो आया वो RAC के साथ किस में, समांतर क्रम में। तो R1 व RC का तुल्य प्रतिरोध किसका निकालेंगे, R1 व RAC का तुल्य प्रतिरोध। तो ये है समांतर क्रम में, तो इनमें लगाएंगे समांतर क्रम का फार्मूला। तुल्य प्रतिरोध जब लगाएंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर, तो 1/r2 ले लो। R1 दे रहा है आपको, कितना आया था, 3 ओम, प्लस RAC भी है 3 ओम, तो 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका भी उत्क्रम करेंगे, इसका जब उल्टा करेंगे तो आएगा R2 बराबर, इसका उल्टा कर देंगे तो 3/2, काटेंगे 2 से तो आएगा 1.5 ओम। ये आ गया इसका 1.5 ओम। अब देखो इनको भी मिला के इसको भी इसी में मिला दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ये भी हट गया। और इसकी जगह जो आया इसका, इन दोनों का, इसका पूरे का परिणाम है, उसका मान है 1.5 ओम। अब ये देख रहे हैं ये इसके साथ किस में, श्रेणी में, तो इसका किसका, R2 व RCD का तुल्य प्रतिरोध, R2 व RCD का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, अब श्रेणी में, और श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2, तो ये R3 मान लीजिए। और R1 कितना है, 1.5, और ये कितना है, 1, कितना हो जाएगा, 2.5 ओम।
अब इनको भी 1 कर दिया गया इसकी जगह, और यहाँ पे क्या मान आया तो 2.5। यहाँ से धारा अलग गई, यहाँ से धारा अलग गई। तो जब अलग अलग धाराएं हैं तो किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो 2 ओम तथा 2.5 ओम का तुल्य प्रतिरोध या ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब इनकी जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये किस में दिख रहे हैं, समांतर में। इधर धारा अलग, इधर अलग। तो समांतर का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 या r3 2.5 और प्लस ये दे रहा है 2, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ेगा, 1/r बराबर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे इनके बीच तो आएगा कितना, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 जब एलसीएम आएगा तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 2 का जब 2 में गुणा करेंगे 4 और 5 का 1 में 5, तो 1/r बराबर आएगा 9/10। उल्टा कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा 10/9 ओम। और यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। r बराबर आया 10/9 ओम, जो कि इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। नोट कर लीजिए। देखो 75 नंबर, 75 का ए नंबर आपसे कह रहा है, 75 में कह रहा है निम्नलिखित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें देखो आपको पता है, आपको पीछे हम बता चुके इस टाइप के कई क्वेश्चन, ए और बी के बीच ज्ञात करना है। तो इस यहाँ से धारा चली, इधर अलग, इधर जो अलग जाएगी, इधर अलग, इधर वाली इनमें सेम जाएगी। तो ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, और ये श्रेणी में, और इसके साथ ये क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। क्लियर। तो जब ये श्रेणी में है, ये समांतर में है, तो इनका श्रेणी निकाल लेना, इसके साथ ये समांतर कर देना, आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट तो आप खुद कर लेंगे। इसको देखो हम बता रहे हैं, इसमें यहाँ से वैद्युत धारा ऐसे गई और इधर जाके अलग हो गई, यहाँ से 2 भागों में, इधर अलग इधर अलग। यहाँ से जाएगी तो ये दोनों सेम होंगे एक ही साथ। तो पहले इनके नाम दे दें, R1, ये दे दिया R2, और इनके नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं R3, ये हो गया R4, और ये है R5। क्लियर। तो R2 और R3 यहाँ से धारा गई, इधर अलग इधर अलग। तो ये वाली किस में हो गई, श्रेणी में, क्योंकि यहाँ से सेम जाएगी, जाना है B के पास। तो R2 व R4 का निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध चित्र B में, चित्र B में। ये आप स्वयं करना ना, इसका आंसर बता दे रहे हैं, बोले दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा आपका 2 ओम। इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे 2 ओम। सॉल्व करना। चित्र बी में जो दे रहा है R2 व R4 का तुल्य प्रतिरोध, इसके तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो 4 और 4 जोड़ेंगे, 4 + 4 बराबर आ जाएगा 8। अब ध्यान से समझिएगा, इसको दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम इसको रब करेंगे थोड़ा। अब इन दोनों को हटा दिया गया और इनके स्थान पर 1 लगाया गया, केवल ऐसे लगा दिया, जिसका मान है 8 ओम। आपको दिख रहा है यहाँ से धारा अलग, यहाँ से गई, अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई। इन दोनों में धारा अलग अलग हैं, किस में होंगे, समांतर क्रम में। कौन कौन से, ये जो R डैश आया और ये R3 आया। तो R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध, R डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध, R3 का तुल्य प्रतिरोध। R डैश व R3 का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये दे रहा है 8 और ये दे रहा है 4। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर तो R डबल डैश बराबर 1/8 और 1/4। एलसीएम लेंगे 1/r डबल डैश में, 8 एलसीएम आएगा, 8 एकम 8, 4 3, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/8। इसका उल्टा करेंगे तो R डबल डैश, और इसका उल्टा करेंगे 8/3 ओम, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जब 8/3 ओम आया, इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखो इनको भी रब कर दिया गया, इसको दोनों को मिला के 1 बना दिया गया, और जिसका मान कितना दे रहा है, 8/3 दे रहा है।
अब यहाँ से धारा गई, इनमें सब में सेम है, तो ये सब किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 दे रहा है 4, R2 दे रहा है 8/3 और R3 भी दे रहा है 4। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 प्लस 8/3। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 3 8 24 प्लस 8 24 8 हो जाएंगे 32/3। और 32/3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी बी नंबर में 32/3, तो ये 32/3 क्या हुआ, इस प्रश्न का 32/3 ओम। इस प्रश्न का आपका आंसर हो गया किसका, बी नंबर चित्र का। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इसको रब करें। अब इसमें 3 और फिगर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो बात करते हैं सी नंबर फिगर की, चित्र संख्या सी की। जो आपका दे रहा है कौन सा चित्र, चित्र नंबर सी। देखते हैं, बहुत सिंपल है। कुछ इस प्रकार का चित्र बना हुआ है। इनके नाम दे रहा है 10, सभी क्या हैं, 10 ओम के प्रतिरोध हैं। ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, यहाँ से भी एक जोड़ दिया गया है ऐसे, और जिसका मान भी है 10 ओम, और ये भी है 10 ओम। ए व बी के बीच कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्र संख्या है सी। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके नाम दे दीजिए, R1 R2 R3 R4 और इसका हो गया R5। अब देखो हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से वैद्युत धारा गई, इधर अलग इधर अलग, यहाँ से गई इसमें फिर अलग इसमें फिर अलग, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो R3 और R4 का निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो R3 व R4 का तुल्य प्रतिरोध, तो इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का आपको फार्मूला पता है, 1/r बराबर होता है, तो r डैश ले लो, R1 प्लस R2, तो 1/r1 की जगह इसमें भी 10 इसमें भी 10, तो 10 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्या आएगा 1/5। तो 1/r डैश जो आया वो आया 1/5 के। यहाँ से यदि आप r डैश का मान निकालेंगे तो r डैश का 1 में गुणा करेंगे r डैश, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको हम रब करना चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या हुआ, इसको आपने हटा दिया, इसको और इस वाले को मिला के एक प्रतिरोध आ गया r डैश, और जिसका मान कितना है 5 ओम है। अब ये दोनों आपको दिख रहे हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। तो R2 व R डैश का तुल्य प्रतिरोध किसका निकालेंगे, R2 व R डैश का तुल्य प्रतिरोध, R2 व R डैश का तुल्य प्रतिरोध। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, R बराबर, तो R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2, तो R1 मतलब 10 और R2 मतलब ये वाला 5, कितना हो जाएगा 15 ओम के। ये हो गया आपका 15 ओम। इसके बाद देखो अब इनको क्या किया गया, फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनको भी रब कर दिया गया, मतलब इनको भी एक जोड़ दिया गया, और इनके स्थान पर एक लिखा गया R डैश, और जिसका मान है 15 ओम। क्या ये और ये अब समांतर दिख रहे हैं आपको, यहाँ से धारा गई इधर अलग, तो ये किस में है, समांतर क्रम में। तो R डैश व R5, तो R डैश व R5 का
तुल्य प्रतिरोध, आर डैश व R5 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको पता है क्या लगेगा फार्मूला, फार्मूला है किसमें, समांतर में। तो समांतर क्या होता है 1/r, तो R ट्रिपल डैश बराबर R1 की जगह दे रहा है 15 और R2 की जगह जो R5 है 10, तो 1/10। एलसीएम लेंगे 30 एलसीएम, 15 दूनी 30 और 10 तें 30, तो कितना हो जाएगा 5/30। तो ये आएगा 1/r ट्रिपल डैश बराबर, या R1 डैश कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही लिखो। तो ये आएगा 5/30, 5 छका 30, 1/6 उल्टा करेंगे तो ये R ट्रिपल डैश, या R ट्रिपल डैश का 1 में गुणा किया R ट्रिपल डैश और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम का। अब इसके बाद बात करें, देखो इनको भी एक कर दिया गया, इसको भी पूरे को मिला के, इसको और इसको मिला के एक कर दिया गया, जिसका मान है 6 ओम। और ये आप दिख रहे हैं किसमें दिख रहा है, श्रेणी क्रम में इसके साथ, ये दोनों श्रेणी में दिख रहे हैं। तो ये दोनों जब श्रेणी में है तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कितना आएगा 16 ओम। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अतः ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इनके बीच जब हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा R बराबर R1 + R2, R1 है 10 और ये है 6 बराबर 16 ओम। और 16 ओम ही क्या हो गया, चित्र सी जो बना था पूरा उसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। तो इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। तो 75 का डी नंबर और ई नंबर फिगर देखते हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका सेम जो 74 नंबर का था, इसमें ए और बी के बीच ज्ञात करना था, सेम वैसे ही प्रश्न है। तो 74 को समझ के आप इसको लगाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम इसका रिप्लाई दे देंगे। अब ये डी नंबर, इसका जो आंसर हम दिए दे रहे हैं, तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 10 ओम। तो इसका जो उत्तर होगा वो आ रहा है 10 ओम, ये इसका उत्तर है। तो ये इसका आंसर आ गया 10 ओम। अब देखो ई नंबर की बात करते हैं, चित्र ई में। ई में बात करते हैं। ई में देखो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, चित्र देखने में आपको थोड़ा जटिल समझ में आ रहा है। यहाँ से इधर धारा गई तो ये दोनों में समान, यहाँ से अलग। तो क्या करते जाएंगे, इन दोनों को श्रेणी, इसके साथ ये समांतर, फिर इसके साथ ये श्रेणी, फिर ये समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर, फिर श्रेणी, फिर समांतर, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर, ये करते जाएंगे। तो पहले इन दोनों का श्रेणी क्रम तो निकालेंगे। पहले किसका, 3 ओम व 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध, या ऐसे ले लो, नाम दे देते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 और ये R9। क्लियर। पहले हम निकालेंगे R1 डैश, तो निकालेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों श्रेणी में, यहाँ से धारा गई सेम है तो दोनों श्रेणी में, और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है ये R डैश R1 डैश हो गया, क्या होता है R1 + R2, तो 3 + 3 बराबर 6 ओम। इसके साथ ये क्या आएगा, R1 डैश और R3 क्या हो जाएंगे समांतर में, बताया श्रेणी समांतर। तो R1 डैश व R2 डैश का तुल्य प्रतिरोध व R3 का R1 डैश व R3 का तुल्य प्रतिरोध। तो ये किस में है, समांतर में। समांतर का फार्मूला लगाएंगे तो होगा 1/r, तो इसको दे दिया R2 डैश, 1/, कितना आया था ये 6 और ये R3 भी 6। हर समान अंश जुड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6। R1 डैश का 1 में गुणा करेंगे R1 डैश, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ओम। यह हो गया आंसर। ये हो गया। अब इसके साथ जितना ये आया ये सब मिलके 1 होगा, इसके साथ ये क्या होगा, श्रेणी में। समझा दे चाहे,
इनको सबको हमने क्या किया, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना भैया। इनकी जगह पे इसको सबको हमने हटा के एक लगा दिया R2 डैश, और R2 डैश का मान कितना आया है 3 ओम, और ये दिख रहे हैं फिर श्रेणी में होंगे इसके साथ। तो R2 डैश और R4 का तुल्य प्रतिरोध किसका निकालेंगे, R2 डैश व R4 का तुल्य प्रतिरोध, इसका निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, R3 डैश बराबर ये R2 डैश था, तो R3 डैश बराबर, जब ये श्रेणी में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, तो इनको जोड़ेंगे 3 प्लस 3 कितना आएगा 6 ओम, ये आ गया 6 ओम। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इनको फिर हटा दिया गया, इनको मिला के 1 कर दिया गया, और इस 1 का मान कितना है, वो आया है 6 ओम। तो ये 6 ओम इसके साथ किस में हो जाएगा, 6 ओम या R5 समांतर क्रम में, क्योंकि इसमें धारा अलग है इसमें अलग है, यहाँ पे जाके जुड़ेंगे। तो फिर निकालेंगे इनका किसका, R3 डैश व R5 का तुल्य प्रतिरोध, R3 डैश व R5 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये क्या नाम दे दिया इसको, R5 के R3 डैश था तो R4 डैश ये दे दिया। तो ये किस में, समांतर क्रम में, तो 1/6 प्लस 1/6 हर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा इसका आंसर 2/6, 2 एकम 2 दुत्याई 6, तो समांतर का लगा रहे हैं तो 1/R4 डैश। R4 डैश का 1 में गुणा करेंगे आएगा R4 डैश, और 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, इतने ओम। R4 डैश का मान कितना हो गया 3 ओम, यह हो गया। इसके बाद बात करें किसकी, अब इनको भी देखो मिला दिया गया, R3 डैश और R5 डैश को इसको मिला दिया गया, और इनकी जगह पे 1 कर दिया गया, और जिसका कितना मान है 3 ओम, ये फिर इसमें श्रेणी में। तो निकालेंगे R4 डैश व R6 का तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आएगा, ये समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में है तो जुड़ेंगे, तो R5 डैश बराबर हो जाएगा 3 + 3 बराबर फिर 6 ओम, ये आ जाएगा। अब ये आ गया R5 डैश, इनकी जगह पे फिर 1 कर दिया गया, जिसका मान है R5 डैश, और R5 डैश का मान कितना दे रहा है 6 ओम। ये दोनों किस में, इधर से धारा अलग इधर से अलग, तो किस में होंगे, समांतर क्रम में, तो इनका फिर समांतर क्रम निकालेंगे। किसका किसका, R5 डैश व R7 का तुल्य प्रतिरोध, इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा 1/R6 डैश इक्वल 1/ इसका मान 6 और इसका मान भी 6, ये 2/6 बराबर 1/3, तो R6 डैश जो आएगा वो कितना आएगा 3 ओम। R6 डैश का मान कितना हो गया, आ गया 3 ओम। स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो इधर लिखे दे रहे हैं, ये वाला रफ किए दे रहे हैं, क्लियर। तो इसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं तो हो गया R6 डैश बराबर भी हो गया 3 ओम, ये आ गया 3 ओम। अब क्या होगा, इसको भी रफ कर दिया, इसकी जगह पे 1 आया जिसका मान है 3 ओम। ये 3 और ये 3 किस में होंगे, फिर से श्रेणी में। तो जब इनका फिर से हम लोग किस में निकालेंगे, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो R6 ओम डैश व R8 का तुल्य प्रतिरोध, इनका जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो फार्मूला क्या होगा, समश्रेणी क्रम का। ये धारा सेम है, इधर से गई सेम आई, तो होगा R बराबर या R7 डैश बराबर 3 + 3 बराबर 6 ओम।
निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसका फार्मूला निकालेंगे। अब इसको भी हटा के 1 कर दिया गया ऐसे, और जिसका मान कितना है 6 ओम है। तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में है, अब दिख रहा है आपको। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर होगा 1/6 + 1/3। ये 6 जो आया और ये वाला 3। एलसीएम लेंगे 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1/r आया 1/2। r का मान 1 में गुणा करेंगे r, 2 का 1 में करेंगे 2 ओम। इस प्रश्न का ये क्या हुआ, आंसर आ गया। कितना आया इसका आंसर, 2 ओम। 2 ओम इस प्रश्न का आंसर है। वीडियो को बैक करके शुरुआत से एक बार फिर से देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझ रहे हैं। सेम एक ही विधि है, लेकिन इसको बार बार लगाने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। देखो 76 नंबर ये आपको दे रहा है चित्र, और आपसे कह रहा है संलग्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ये किसमें, श्रेणी में है, समांतर में है, किस क्रम में। तो देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे किस क्रम में है। तो देखो ध्यान दीजिए, इधर इसका एक सिरा, ठीक है, इसके पहले सिरे से इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर, मतलब एक इसका सिरा, देखो मैं ऐसे जोड़ रहे हैं तीनों को, ए ले लिया, बी ले लिया। एक प्रतिरोध इसका एक सिरा इससे जुड़ा है, ये वाला, तो एक सिरा इसको जोड़ दिया। एक इसका ए से जुड़ा है और एक इसका बी से जुड़ा है। एक सिरा इसका ए से जुड़ा रहा है, दिख रहा है आपको, और एक इसी का सिरा, इसी वाले का किससे जुड़ा है, बी से जुड़ा है। बीच में तो कोई जोड़ है नहीं, तो ये किससे जुड़ा है, बी से। तो ए और बी के बीच एक ही हो गया। इसका एक सिरा जुड़ा है इस वाले का जो है, तो बी से जुड़ा है, और एक इसका जुड़ा है सीधे से सी से। बीच में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, याद रखना, यहाँ कोई प्रतिरोध ना हो। तो यहाँ पे ये इसका सिरा एक, तो एक और ये हो गया ये वाला, ए और बी के बीच। ऐसे देखो इस वाले का एक सिरा ये वाला इसका बी से जुड़ा है, और ये वाला ए से जुड़ा है, तो इसका भी एक सिरा किससे हो गया, ए से, और एक हो गया बी से। क्लियर हो गया। तो तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में एक्चुअली। तो एक कंफ्यूज करने के लिए फिगर दिया गया है, लेकिन है किस में, ये समांतर क्रम में। तो निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इनके नाम दे देंगे, लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध, लिखेंगे सभी प्रतिरोध आपस में, सभी प्रतिरोध आपस में किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में जब ये जुड़े हैं, तो इनका जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का आपको पता है क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1, r1 भी 3 है, r2 भी 3 है, r3 भी 3 है। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे, हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा, 3/3 के। कट जाएगा तो r का मान आएगा 1/1, या 1/r बराबर 1/1। r1 का 1 में गुणा करेंगे r आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ओम आएगा। तो इसका जो आंसर आपका आ गया फाइनली, वो कितना आ गया, 1 ओम। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। तो आपका इस प्रकार 76 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन क्रोड पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। कौन से प्रश्न, कार्बन क्रोड पर आधारित प्रश्न। इसको हमने समझा दिया था पहले भी आपको थ्योरी में, और उससे 1-2 रिलेटेड उससे न्यूमेरिकल भी करवाए थे। इसमें कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट में जो दे रहा है, वो दे रहा है आपको ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड। ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, गोल्ड, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है कि प्रतिरोधों का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए। तो पहली 2 पट्टियां आपको बताया था, किसको बताती है, सार्थक अंक को। तो इसका जो निकालेंगे प्रतिरोध,
तो पहले में जो प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा है पट्टी, उसमें सब दे रहे हैं। तो पहले दोनों को किस में लेते हैं, सार्थक अंक में। तो ब्राउन के लिए आपको सार्थक अंक क्या दिख रहा है, ब्राउन के लिए 1 दिख रहा है, तो ब्राउन के लिए सार्थक अंक लिख लिया 1। ब्लैक के लिए आपको सार्थक अंक कितना दे रहा है, 0। 2 पट्टियों को लेने के बाद मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तीसरा क्या बताता है, घात को बताता है। तो तीसरी पट्टी कौन सी है, ब्राउन की, और ब्राउन में देखेंगे नीचे घात, उसमें घात कितनी दे रहा है, 10 की पावर 1 दे रहा है। फिर चौथी जो पट्टी होती है वो सहनशीलता को बताती है, सहनशीलता है, और गोल्ड की सहनशीलता आपको कितनी दिख रही है, 5%। तो ये हो गया 5%। समझ में आया। तो इसी प्रकार जो 77 नंबर है, 78 नंबर है। अब देखो 78 थोड़ा भिन्न है, इसके चारों आप लोग कर लेना। 78 देखिए, 78 में अब की आपको दे रहा है 74 किलो ओम का प्रतिरोध है। तो कार्बन का प्रतिरोध दे रहा है, कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम। किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो 10 की घात आ जाएगी 3 ओम। ये आ गया। कह रहा है इस बैंड के रंगों का क्रम बताइए, तो क्रम बताना है, रंगों का क्रम। तो आप स्क्रीन में देखेंगे कि 7 किस रंग का कलर है, तो 7 किस रंग का आपको कलर दिख रहा है स्क्रीन में, स्क्रीन में साइड में आपको दिख रहा है 7 देख रहा है किसका, वायलेट का, तो हो जाएगा वायलेट। 4 आपको किसका दिख रहा है, क्रम 4 दिख रहा है येलो का, तो कॉमन लगा देंगे येलो। और 10 की घात 3 देखेंगे सहनशीलता, 10 की घात 3 किस में दिख रहा है, ऑरेंज में, तो ऑरेंज। तो ये हो गया इसका क्रम। ऐसे आपसे कह रहा है 79 नंबर में कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड का क्रम ब्राउन, रेड, ऑरेंज है, प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप इसी पर आधारित है आप करेंगे। और इस प्रकार जो आपका चैप्टर था कौन सा, वैद्युत विथ थ्योरी और न्यूमेरिकल सहित आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, अन्य टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।